तो अब हम लोग को आज क्या सीखना है, हम लोग को आज सीखना है कि नाउन क्लास का प्रयोग करके हम लोग कैसे किसी दो सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि नाउन क्लास का इस्तेमाल हम उसी सेंटेंस में करते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका रूल्स क्या है। उस रूल्स में पहला नियम यहाँ पे लिखा गया है कि नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शन। तो पहला काम, जब हम नाउन क्लास बनाने जाएंगे और बिना नाउन क्लास बनाए हुए हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो नाउन क्लास को बनाने के लिए जिन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वो कंजक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं। हम एक एक करके सबको बताते हैं। यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए, दैट। सबसे पहला काम लिखा गया दैट, मतलब जब हम दैट का प्रयोग करेंगे तो उससे दैट से रिलेटेड जो सेंटेंस बनकर, जो क्लास बनकर तैयार होता है वो आपका नाउन क्लास होता है। और भी बहुत यहाँ पे लिखा गया है, इफ है, वेदर है, और जिसको हिंदी भी लिखा है। अगर आप हिंदी समझ पाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा समझना, इसलिए मैंने दोनों लिखा है, इंग्लिश और हिंदी। यूज तो हम लोग इंग्लिश वर्ड को करेंगे बट उसका हिंदी भी जानना आवश्यक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हु लिखा है, हु का मतलब कि कौन। और आप जितने भी यहाँ पे क्लॉज देख रहे हैं, जितने भी कंजक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे अधिक आपको QW दिख रहा है और QW कंजक्शन का काम करेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लगभग में आप देखेंगे सब में जो हिंदी की शुरुआत है वो क से स्टार्ट होगी। की से लिखा गया, मतलब क जो लेटर होता है, लगभग ये नाउन क्लास बनाने वाले जितने कंजक्शन होंगे वो सभी हिंदी में क से स्टार्ट होते हैं। तो सब में देखिए लिखा गया है। बट आई थिंक अब ये तो कंजक्शन, जैसे वो वेयर लिखा गया कि कहाँ, वाई का लिखा गया कि क्यों, हाउ का लिखा कि कैसे, हाउ मच कि कितना, हाउ मेनी कि कितना। बहरहाल ये ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपको ऑलरेडी बताया गया है कि हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। स्पेशली यहाँ तो हम लोग नाउन क्लास के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हाउ मच का प्रयोग वहां भी किया जाता है जहां पर अनकाउंटेबल नाउन रहता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के कंडीशन में आप क्या करते हैं, हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। और हाउ मेनी का मतलब संख्या के रूप में आप जानते हैं यू कैन काउंट दैट नाउन, और उसके पहले आपको इस्तेमाल करना है तो हाउ मेनी। फिलहाल यहाँ पे ये मैटर नहीं है। यहाँ पे मैटर क्या है कि नाउन क्लास को बनाने वाले जितने यहाँ पे कंजक्शन है और इन्हीं कंजक्शन का हम लोग प्रयोग करके क्या करेंगे, नाउन क्लास का प्रयोग करेंगे या नाउन क्लास को बना लेंगे। ठीक है, नाउन क्लास को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे या मॉडिफाई कर लेंगे या बना लेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने आप QW यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम सेंटेंस दो लिखा हुआ पाएंगे और दोनों सेंटेंस में, एक सेंटेंस में इसकी QW से स्टार्ट हुआ एक कोई भी सेंटेंस होगा, तो जब हम उसको जोड़ने जाएंगे तो जैसे मान लीजिए वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, एक मान लीजिए सेंटेंस आपका असर्टिव है और दूसरा आपका क्या है, QW से वर्ड से स्टार्ट है। अगर वर्ड से स्टार्ट है या हु से स्टार्ट है, कोई भी QW इस्तेमाल करते हैं आप दूसरे सेंटेंस में, तो सीधे सीधे उसी QW का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, एक नाउन क्लास को बना लेंगे और पूरा जो सेंटेंस कहलाएगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फिलहाल इसमें मेन कौन कौन से कंजक्शन है, मेन कहने का मतलब जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी, दैट को फाइंड आउट करने में, मतलब दैट कंजक्शन का प्रयोग कब करें, या इफ या वेदर का कब करें, या वर्ड का कब करें। बाकी तो सब जनरली है। जनरली का मतलब कहा जाए, वेयर से स्टार्ट है तो कंजक्शन वेयर लग जाएगा, वाई से स्टार्ट है तो कंजक्शन वाई लग जाएगा, बाकी सभी कंजक्शन इसी तरह से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम केवल दैट के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको किसके बारे में बताने जा रहे हैं, दैट के बारे में। तो चलिए देखिए, हम दैट का एक छोटा सा रूल्स लिखे हैं और वो दैट का रूल्स क्या है। लिखा गया दैट कंजक्शन का प्रयोग, मतलब नाउन को क्लास को बनाने के लिए बहुत सारे कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें मैं केवल अभी एक बताऊंगा जिसका नाम क्या है, दैट है। तो देखिए दैट में क्या है, जब दो सेंटेंस आपको मिला रहेगा, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस आपका सेकेंड, ध्यान दीजिए यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ क्या करना है, आपको दोनों सेंटेंस को देखने के बाद आपको देखना है कि क्या दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। फर्स्ट वाला सेंटेंस भी असर्टिव होना चाहिए और सेकेंड वाला सेंटेंस भी असर्टिव होना चाहिए। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप दो सेंटेंस प्राप्त कर लेते हैं और दोनों के सामने लिखा गया कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो सबसे मेन काम क्या है, सबसे मेन काम यही है कि आप देखेंगे दोनों सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और है कि एक सेंटेंस चाहे पहला हो चाहे दूसरा वाला सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस के लास्ट का जो वर्ड है
जो सेंटेंस है अगर इसके लास्ट का वर्ड इट हो जाए या सो हो जाए, दिस हो जाए, दैट हो जाए, इसमें से कोई हो, तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन चुका है कि दैट कंजक्शन का प्रयोग करके कब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता रखा है कि दोनों असर्टिव होना चाहिए। दूसरा काम क्या होना चाहिए, अगर एक सेंटेंस का लास्ट वाला वर्ड इट, सो, दिस और दैट में से कोई हो जाए तो आपको इसके साथ एक और चीज लिखा गया है, उसको पीसी बनाना है। अब पीसी बनाने का मतलब क्या हुआ भाई, जब दो सेंटेंस में आप दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तब जाकर वो क्या बनता है हमारा, तब वो बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो जो आप प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बनाएंगे, वह प्रिंसिपल क्लॉज किसको बनाएंगे, जिस सेंटेंस में ये आपके शब्द जिस सेंटेंस में भी उपस्थित रहेंगे उसको हमको पीसी बना लेना है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज बना लेना है। कौन सा क्लॉज बना लेना है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बना लेना है। बाकी क्या करना है, बाकी वाला जो सेंटेंस होगा वह आपका क्या रहेगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। क्या रहेगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। तो देखें अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर एग्जांपल देखिए, अभी मैं बता रहा था कि एग्जांपल आप देखें। एग्जांपल में क्या है, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नो इट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एवरी टीचर नोज इट, यहां पे लिखा गया। तो अभी मैंने बताया था दोनों सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए, दोनों असर्टिव सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। लास्ट में एक सेंटेंस में इट आ गया, क्या आ गया, इट आ गया। अभी मैं बता रहा था, अभी यहाँ पे एग्जांपल में बताया इट, सो, दिस, दैट में से कोई आ जाए तो इम्पोर्टेंट इतना ही नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसको रिमूव भी कर दिया जाता है। जब आप बनाएंगे इसको क्या बनाना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लॉज बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब हम प्रिंसिपल क्लॉज इसको बनाएंगे, इसको इट को रिमूव, इट मीन इसमें से कोई भी वर्ड आया रहेगा उन सभी को क्या करना होता है, रिमूव कर देना पड़ता है। तो देखिए मैं इसको बनाता हूँ, इसको क्या बनाना है हम लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर तैयार करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करना होगा, इस वाले सेंटेंस को हम पहले लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एवरी टीचर लिखेंगे, क्या, एवरी टीचर नोज, लिखा गया है नोज। अब इट को नहीं लिखा जाएगा, अब क्या लगाएंगे, हमने कहा ना दोनों सेंटेंस को अब जोड़ने के लिए हम कंजक्शन कौन लगा लेंगे, दैट। और दैट की ही तो बात की जा रही थी कि इट आना चाहिए, दोनों सेंटेंस आपका असर्टिव होना चाहिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। आप दूसरे वाले सेंटेंस को एज इट लिख देंगे, मीन्स कहने का राम इज अ डल बॉय। मुझे लगता है आप समझ पाए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।